दिन है कि उसकी उपस्थिति में एक साथ हाजिर होते हैं। और आप लोग को बता दें वचन में जाने से पहले कि जब प्रार्थनाएं करते हैं तो सही में उत्तर आता है। वचन यही कहता है जहां 2 या 3 उपस्थित हैं और उसके वचन के साथ सहमत है। सहमत होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब आप परिवार में होते, एक दूसरे के साथ सहमत होते, तो वो परिवार बहुत अच्छे से चलता है। ठीक वैसे ही जब हम खुदा के वचन के साथ सहमत होते तो वहाँ मौजे होते हैं। और आप लोगों ने देख लिया पहले ही कि जब ऑन जूम मीटिंग में हिंदी लैंग्वेज कॉन्ग्रीगेशन की जो फैमिली प्रेयर है उसमें हम लोग जमा हो रहे हैं तो कैसे कैसे काम हुए हैं। अगर ना मालूम हो तो एक बार आपको अवेयर मालूम कर देना चाहते हैं कि हमने रीटा के लिए एक विश्वास में काम चालू किया था और खुदा ने पूरे 450 दिन, एक ज्यादा भी नहीं एक कम भी नहीं, और तो और उसके टिकट के लिए जो एजेंट से कांटेक्ट किया तो उन्होंने 30 kg और कम ले लिए। तो उसके लिए यहाँ आकर के जो भी कुछ लगेगा उसका भी इंतजाम खुदा ने कर दिया। ये खुदा है हमारा। सीमा के हस्बैंड के लिए दुआ करते थे, उसको बेहतर नौकरी मिली, अच्छी सैलरी मिली और उसको कार ड्राइविंग का लाइसेंस दिया, अच्छी पोजीशन दी। प्रीत आ गया होगा शायद, प्रीत बेटा 28 को आना था उन्होंने, और उन्होंने मैसेज भी किया था। तो कहने का मतलब है ये सब कि गेट एनकरेज, उसके बंदों के साथ मिलने से बाज ना आए और मिलकर दुआ करने से बाज ना आए। अपनी छोटी सी छोटी प्रार्थना को उसके सामने रख दे। वो पिता है, चाहे कहने लायक हो ना हो, उससे तो कह सकते हैं वो आपका पिता है। हालेलुया। तो कोशिश करें, थर्सडे को 8 से 9 बजे तक रहता है रात में। अगर आप कोई दूसरी भी प्रार्थना अटेंड करते होंगे तो 8 से 9 के टाइम में अपने आप को फ्री रखें और ज्वाइन करें, उसमें आशीषित होए। खुदावंत आपको बरकत दे। और आज फिर से एक बार हम बधाई देना चाहेंगे। लखवीर ने परसों के दिन उनकी शादी की सालगिरह थी, आज सनी की, और हम उम्मीद करते कि ऐसे ही बर्थडे सालगिरह आते रहे आज। और हमने जो प्रार्थना कर रहे थे, रीटा के लिए ऐसा जॉब मिला है कि वो फ्राइडे उसको छुट्टी मिलेगी। ये कलीसिया में एक फीमेल मेंबर और बढ़ेगी, तो खुदा के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। आइए अब हम वचन में जाएंगे और दुआ करेंगे। हे परमपिता, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। परमपिता, अपने आप को समर्पित कर दिया। अपने पाक रूह के अभिषेक में आज की सभा को लेके जाना और एक एक वचन का प्रभु जी साधारण शब्दों में खुलासा कर दीजिएगा कि हर एक दिल में आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं अपने बच्चों से वो नक्श हो जाए। हर एक के ऊपर अपना प्रकाश प्रकाशित करिए। और प्रभु जी 100 गुना फल नहीं, हम चाहते हैं आपके व्यवस्था विवरणी 11 के अनुसार 1000 गुना फल लाने वाले हो। प्रभु जी, यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति आपके नाम से खड़ा होने वाला सैनिक हो। प्यारे पिता, समझने वाला हृदय, सुनने वाले कान दीजिएगा प्यारे पिता, और अपने नाम को महिमा दीजिएगा। धन्यवाद देते हैं, महिमा प्रशंसा स्तुति आदर गौरव सम्मान देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। तैयार है 6वें अध्याय के लिए? आज मैंने कोशिश की है कि इसको छोटा कर सके, संक्षिप्त कर सके, ताकि बाद में हम एक छोटी सी मीटिंग भी करना चाहते हैं क्रिसमस के हवाले से। तो खुदावत मुझे वो सामर्थ्य दे कि मैं पूरा कर सकूं उसको। 6वें अध्याय की ओर हम जा रहे हैं। फेसबुक पे वो मैंने बैनर बना दिया था, HLC एडमिन में भी डाल दिया था। 6वां अध्याय जो है ये दानियल सिंहों की मांद में, इसके विषय में है ये। और ये हमें क्या सिखा रहा है? अपनी आत्मिकता की कीमत चुकाना। इसे हम कनेक्ट करेंगे अंतिम दिनों से भी, और आखिरी दिनों में हम जी रहे हैं। ये हर कोई जानता है कि हम लोग ग्रेस टाइम में, अनुग्रह के समय में हैं हम यहाँ पर। और
जो अंतिम समय है, इस पर राष्ट्रवाद की आत्मिकता पर अधिक से अधिक अटैक होंगे। उसके ऊपर ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, ज़्यादा परसिक्यूशन होगा, चाहे वो सांसारिक लोगों से हो या कलीसिया के अंदर से हो। अंदर के मसीहों से भी ये हो सकता है। बेबीलोनियन का राज्य हम देखते हैं कि 5वें अध्याय में खत्म हो चुका है, और ये जो पुस्तक है 538 BC में लिखा गया है, और अब बेबीलोन की में पूरी तरह से मादी और फरासियों का राज हो चुका है। हमने लास्ट टीचिंग में देखे कि सोने का सिर था, फिर चांदी की छाती, सीना बताया था। तो अब ये चांदी जो मादी और फरासियों को रिप्रेजेंट करता है वो आ चुके हैं, और सोने का जो सिर था नबूकदनेस्सर का राज और उसके पोते बेलशस्सर का राज, ये नष्ट हो चुका था। हम पहले वचन में जाएंगे कि दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए और जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। हम जानते हैं कि जो दानियल को ऊंचा स्थान दिया गया था, और जो उसके लिए बेलशस्सर ने जो कुछ वादे किए थे वो सब दारा ने उसमें पूरे किए। और अब दारा राजा के हृदय में ये बात आई कि इस पूरे राज्य में, क्योंकि बेबीलोन काफी बड़ा है, उस पर अधिकारी स्थापित कराए और उसके जो पूरे राज्य पे अधिकार कर सके, राज कर सके। दूसरे वचन में हम देखेंगे कि अधिकारी वो क्यों रखना चाहता था। दूसरे में देखते कि दानियल, क्योंकि राजा की हानि न होने पाए, यह उसके हृदय में विचार था, और दानियल स्पेशल था, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, उनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब आप कहीं काम करते हैं तो आप यह प्रयत्न करते हैं कि उस कंपनी का कोई नुकसान ना हो। घर में अगर है तो आप सोचते हैं कि ऐसा कोई कार्य ना हो कि घर परिवार को चोट पहुंचे। ठीक वैसा ही दानियल के हृदय में था। 20 वर्ष की उम्र में आया था वो वहां पर, अभी 90 वर्ष का अधेड़ उम्र का व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति हो चुका है वो। तो क्योंकि और वो स्पेशल था, दानियल खुदा को बहुत पसंद था, राजा को भी बहुत पसंद था। उसने 120 जो अधिपति बनाने का उसने निर्णय लिया कि वो सारे देश का कार्य अच्छे से चला सके, और 120 में 119 जो थे, 119 ये मादी फरासी थे। खाली एक अकेला दानियल था जो यहूदी था। आप जानते हैं कि विश्वासी अविश्वासियों को पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते का मतलब ये है कि उनके चाल चलन, उठना बैठना, खाना पीना, दोस्ती रखेगा, परंतु उनकी बातों से वो सहमत नहीं होता है। सही है? अगर आज कोई मुझे कोई कहे, अब हम विश्वास में हैं, तो अगर आज हमें कोई कहे कि मूर्ति पूजा करो, तो हम नहीं सहमत होंगे। ठीक है ना? तो ठीक वैसा ही है कि अगर विश्वासी है तो अविश्वासियों के साथ पूर्ण रूप से संगति नहीं कर सकता है। ठीक वैसा ही अगर अविश्वासियों के बीच में विश्वासी रहे तो वो कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चले जाए अपने ग्रुप में। वो भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ में बैठ करके वह कार्य नहीं कर सकते जो खुदा को पसंद नहीं है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उसकी आत्मिकता पर इसके बाद में अटैक होते हैं। मतलब 119 के विरोध में एक अकेला यहूदी, एक विश्वासी के विरोध में 119 अविश्वासी लोग, मादी फरासी लोग, और जिसे हम इंग्लिश में बोलने जाए तो बिलीवर और नॉन बिलीवर की बात आ जाती है। अब हम तीसरे वचन में देखते हैं कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती, उत्तम आत्मा, उसमें पाक रूह, परमेश्वरों की आत्मा, एलोहिम,
खुदा बाप, खुदा बेटा और पाक रूह रहती है। और इसके कारण उसको हमेशा अधिक प्रतिष्ठा मिली है, हमेशा उसको। आप देख ले कि जब लोग आपको जानते हैं कि ये मसीही है, और अक्सर मैंने देखा है कि मसीही इंसानें कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, परंतु फिर भी जो उन्हें सिखाया जाता है कि आप इस प्रकार से कार्य करें जैसे खुदा के लिए कर रहे हैं। तो आप सब में से हम सोचते हैं कि सारे प्रयत्न करते कि परफेक्शन में काम हो। ये थोड़ा वायर इधर पुल कर दे, सॉरी। परफेक्शन में काम हो ऐसा हर कोई प्रयत्न करता, और जब आप इस तरह से करते हैं खुदा की बातों को ध्यान में रख करके फेथफुली, तो आपके नाम को प्रतिष्ठा मिलती है। ये राजा सोचता था कि मेरे बाद सारे राज्य में राज करे, क्योंकि दारा को लगा कि वह उसमें उत्तम परमेश्वर की आत्मा, उत्तम आत्मा रहती है। हम वचन में भी जा सकते हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू कंसाइज इट, छोटा करना चाह रही हूँ मैं। ये नहीं कि उसने अपने विश्वास को साबित कर चुका था, वो डैनियल अपनी मसीहत को साबित कर चुका था। वो प्रार्थना के द्वारा उसने तौरात की पूरी किताबें, जो मूसा की 5 लिखी हुई किताबें, उन सबको पढ़ता था वो। और सबसे ज़्यादा जो बात अच्छी थी वो क्या था? प्रार्थना में मजबूती। प्रियो, प्रार्थना में मजबूती। हालेलुया। अब यहाँ से क्योंकि वो प्रार्थना में मजबूत था, तो 119 को यह पता लग चुका था, अद्भुत मतलब कि प्रूफ कर चुका था वो कि अद्भुत रीति से कि क्योंकि उसका प्रार्थना का जीवन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। अब जब ये बात आती है तो एक क्षण के लिए हमें निरीक्षण करना चाहिए, जांच लेना चाहिए कि क्या हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है, आपका कैसा है, मेरा कैसा है। अक्सर हम कह देते आप मेरे लिए दुआ करो, पर क्या आप बैठ के करते हैं? किसी को आरोपित नहीं करना चाहते, परंतु जांच करके अगर कमी है तो हमारा खुदा कादिर खुदा है, उसके सामने आ जाओ। आज वो आपको तैयार कर देगा, आपके मुंह को छू लेगा और वो कार्य करेगा। हालेलुया। और यहाँ से हम देखते हैं कि जो आत्मिकता के दुश्मन है वो सामने आने लगे। जैसे जैसे आप यीशु में बढ़ते जाते हैं, विश्वास में बढ़ते जाते हैं, वचन पे चलते जाते हैं, तो आपको समझ में आने लगता है कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। ये फैक्ट है प्रियो। जब एक हिंदू परिवार में थे तो सारे लोग आस पास थे, और आपको ये भी बता दे, जैसे जैसे खुदा में आ गए, उसके वचनों में बढ़ने लगे, तो दोस्त, भाई, घर परिवार, इवन मसीही लोग जो मसीह कहते हैं, बाहरी रूप से दूर हो गए, सब दूर हो गए। और जैसे यीशु अकेला था, खुदावंद चुनता है तो वो ऐसा कर देता है। क्यों? क्योंकि तब फिर आप उस पर रिलाई करने लग जाते हैं, उस पर निर्भर होने लग जाते हो। तब आप खुदा की बात को ज्यादा अच्छे से समझ के चल सकते हैं। खुदा ऐसा कार्य करता है। तो आत्मिकता, आप ये हर एक कोई महसूस करता होगा कि धीरे धीरे लोग दूर होने लगते हैं। जैसे जैसे आप बुराई को छोड़ते जाएंगे, दुनियावी बातों को छोड़ते जाएंगे, पार्टी को छोड़ते जाएंगे, फिल्म को छोड़ते जाएंगे, वर्ल्डली म्यूजिक को छोड़ते जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग आपसे दूर होने लगते हैं। वो क्या दारू नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे, सब दूर होने लगेंगे आपसे। ये वास्तविकता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो तीसरा वचन है, यहाँ से अब आत्मिकता पर अटैक होने लगते हैं। तब चौथा वचन हम देखेंगे कि तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। सुन लीजिएगा, दोष ढूंढने लगे और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वो ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके उसमें। वर्ल्डली तरीके में अगर आप जहाँ काम करते हैं तो देखा होगा कि आपकी बरकतों को देख के दूसरे लोग यही कार्य करते हैं, नुस्ख देखते कि कहाँ से वो नुस्ख ढूंढ ले और आपके बॉस को, आपके मैनेजर, कंपनी के ओनर, या जहाँ भी कहीं है,
वो कान भरने लगते हैं, उनके नेगेटिव बातें बताएंगे आपके अगेंस्ट में, ताकि ईर्ष्या है उनमें। वो ये सोचते कि इसमें कोई तो बात मिल जाए कि उसमें नुस्ख ढूंढ करके इनको गिराया जाए, जो हम कहते हैं टांग खींचते हैं करके ना, टू पुल यू डाउन, आपका मोरल खत्म कर दे, आपका मनोबल तोड़ डाले, ऐसा वो सोचते हैं लोग। परंतु जो खुदा में रहता है वो उसको सरफराज करता है। हालेलुया। चाहे कोई बात हो जाए, वो हम देखते हैं कि यही दानियल के साथ हो रहा था कि दानियल विश्वास के योग्य था, उसमें वो कोई दोष न पा सके। मतलब दानियल उसके काम में ईमानदार था। हम देखते मिसालें हैं बाइबल में कि जलन के कारण यूसुफ के घर के लोगों ने किया है, उसकी टांग खींचे, ईगो हर्ट होता है लोगों का। और हम देखते कि खुदावंद इतना काबिल खुदा है कि वो हर किसी चीज को इस्तेमाल कर सकता है। उसने गधे का इस्तेमाल किया बलाम के लिए, अगर मैं कहीं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो थोड़ा देख लीजिएगा। फिर बाद में उसने कौवे का इस्तेमाल किया है के लिए। तो इस तरह से हमारा खुदा है। उसने साउल का इस्तेमाल किया, जो किलर था, मर्डरर था, वो खून करता था। उसने सरकारी सैनिक होने के नाते, अफसर होने के नाते करता था। दाऊद सबसे छोटा था। कितने एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल बुक ऑफ लाइफ से आपको मिल सकता है। सो गेट एनकरेज। तो प्रार्थना करने वाला था कौन था? दानियल। और उसमें परमेश्वरों की आत्मा थी और यहूदी था। जो उसके माता पिता ने उसके कल्चर ने सिखाया था वो कभी भूला नहीं। आपका मन या आत्मा या जमीर आपको क्या बोल रहा है, ये जांचना है प्रियो। परमेश्वर घृणित बातों को अपने लोगों में नहीं देख सकता है। समय देता है वो सुधरने के लिए, इंडिकेशन देता है, पाक रूप के द्वारा बातें करता है, कन्विक्ट करता है, आपको समझाता है, तौबा पे लेके आता है। परंतु हमको समझने वाला दिल और सुनने वाले कान रखना है। वो ही नहीं रखेंगे तो कोई चीज खाने नहीं करती, फिर तो शैतान ही हावी होगा। हम देखते हैं 2 तिमोथी 3:12, अगर जल्दी से निकाल सके 2 तिमोथी 3:12, कोई पढ़ सकता है तो पढ़ ले झट से। हाँ, सभ्य जिन्हें मसीह यीशु ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ उम्र ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ तो सताए जाएंगे। हाँ, सुन लीजिए, जो यीशु में है वो सताए जाएंगे, बाइबल क्लियरली कह रही है। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मुझे नहीं मालूम था कि मैं तो ये जानती थी जब मैंने बपतिस्मा लिया कि जब मसीह में आने के बाद में इट विल बी अ बेड ऑफ रोजेस, कोई मुसीबतें नहीं आएगी, परंतु उल्टा है। ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, आजमाइशें ज्यादा आएंगी और यीशु के द्वारा आप उस पर जयवंत होंगे और प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी। यह हमें बताता है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसका हम 14वां वचन देखेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसका 14वां वचन। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई नाल चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र, वही परमेश्वर के पुत्र है। कौन? जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, उसकी बात सुन के, अपने मन से नहीं चलते प्रियो। कई बार अगर वो आगाह करता है तो हम सुनते ही नहीं है, जल्दी में होते हम। आपको मैं बता दूं कि ये कल मैंने मैसेज तैयार किया था हॉस्पिटल में, पूरे के पूरे पेपर वहीं भूल के आ गई। अब टेंशन कहाँ से चालू करूं? कल की प्रेयर मीटिंग होने के बाद जब हम देखने बैठे, एक कागज नहीं, रात भर नींद नहीं। क्यों? पाकरू ने मुझे बताया कुछ तो भी तो है वहां, भूल रही, सफेद दिख रहा है, कागज दिख रहा है, सब इंडिकेशंस मिल रहे थे मुझको कि यहाँ कुछ रखा हुआ है। इग्नोर कर दिया क्योंकि टाइम हो चुका था। वो पोर्टर्स आते सारे लाइट्स ऑफ कर देते ड्यूटी पे कि अब जल्दी जाओ आप लोग, भूल के आ गए। इंडिकेशन हो रहा। तो यही चीज जीवन के हर क्षेत्र में ऐसा हो जाता है कि हम सुन ही नहीं पाते, परिणाम घातक होता है। थैंक गॉड कि जो दूसरी लड़कियां ड्यूटी पे आई उन्होंने पिक्चर्स ले लेके भेज दिया तो इजी हो गया।
ये खुदा है, वो सिखाता है हमें, अलर्ट कर दिया उसने कि आइंदा से कभी अगर ऐसा इंडिकेशन मिले तो हम आगे बढ़े और सुन लें। तब अध्यक्ष और हम देखते हैं यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 1:12, कोई पढ़ेगा जल्दी से निकाल ले। यूहन्ना 1:12 क्या कहता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार ध्यान में रखिए, अधिकार दिया है, और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मतलब जो ट्रस्ट रखते हैं उन्हीं को होता है। आज आप ट्रस्ट रखते हैं, कंपनी से सैलरी मिलेगी तो आप काम करते हैं। खुदा भी आप लोगों को जब चुन लिया, हम सबको चुन लिया, यहाँ पे बैठाया है, तो उसे एक विश्वास है हमारे साथ में। आत्मिकता की कीमत चुकाना पड़ता है। सताव आना चालू होगा तो पता लगता है कि आप सही रास्ते पे हैं। ये समझ लीजिए कि जब ऐसा होने लगे तो डरना नहीं है हमें, मसीह होने के नाते, क्योंकि हम उसके पुत्र हैं और उसने अधिकार दिया। हम देखते हैं सर कि उस पेड़ के लोग ज्यादा पत्थर मारते हैं जहाँ पे फल आता है, जिस पे नहीं आता कोई देखता भी नहीं उसको। तो जब इस प्रकार से हो, सताव आए, कोई परेशानी आए, तो गेट एनकरेज कि खुदा आपके साथ है, आप उसके बच्चे, और आप जयवंत होंगे ही होंगे, क्योंकि मसीह के नाम में जय है। वो हमारा यहोवा निसी है। बहुत बार हम गीत गाते हैं, जंग चिना दी लड़दा यहोवा, तो खुद को एनकरेज कर ले, शाबाशी दे ले। और यीशु के घर के लोग, हम देखते हैं कि जब आप इस प्रकार से होते, कई बार हम लोग जाते आते रहते हैं, मसीही गीत मुंह में रहते हैं, जब अपन बैठे होते तो जो कुछ मुझ में उसके नाम को धन्यवाद कहे, तो अपने हाथ पैर मन में जो गीत चलता रहता उसमें हिलते रहते। लोग सोचते पागल है करके। मसीह यीशु को भी उसके घर के लोगों ने कहा ये बात। आपको घर पे सताया जा सकता है, बॉस, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। हम 5वां वचन देखते हैं कि दानियल में परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके वो, क्योंकि वो ना घूस लेता था, भ्रष्टाचार नहीं था, लालच नहीं था, ब्याज नहीं, दुनियावी बातों में बोले तो फिल्म, दारू, सिगरेट, जुआ, दुनिया की चीजें, वो क्या क्या एडिक्शन है पता नहीं। तो वो कभी 500 को 5000 नहीं लिखता था, इतना रास्तबाज था, इतना खुदा के साथ चलता था। कई बार हम देखते हैं कि दुनियावी रूप में बहुत बार खबरें सुनने में आती कि एक संस्था पैसा मांगती है और वो कहीं की कहीं चली जाती है। नए विश्वासी उन पर ट्रस्ट कर लेते, भरपूरी से दे देते हैं, पता लगता है कि मिसयूज हो गया। परंतु डैनियल ऐसा नहीं था। डैनियल वो सब करता था जो वचन के साथ मेल खाता था। तो जो 119 लोग थे वो जान गए कि अगर इसे पकड़ना है तो इसके आत्मिक रूप में इसको पकड़ना पड़ेगा। उनके बीच में मीटिंग हो रही थी, प्लानिंग हो रही थी। कुछ समय पहले हम लोगों ने यहाँ पर इसी प्रकार की बातें फेस की थी। प्लानिंग हो रही थी कि किस प्रकार से पुल डाउन किया जाए, जाने अनजाने। और 119 लोग वो डैनियल के आत्मिक जीवन पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। और हम देखते हैं कि कंप्यूटर में एक बैकअप प्लान होता है। आनंद मुझे बोल रहा था मोबाइल में भी है बैकअप प्लान, ठीक वैसा डैनियल का बैकअप प्लान था प्रार्थना। उसका जो प्रार्थना का जीवन था वो बहुत ही स्ट्रांग था। डैनियल को प्रार्थना का बैकअप था। आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? आपको मैंने शुरू में ही गवाही दी रीटा के बारे में। रीटा ये 7 साल से एक टाइम खाना खाती है अपने पति के जीवन की रक्षा करने के लिए। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो गया कि प्रार्थना में उसका नाम आया, प्रार्थना में नाम आकर के शुरुआत हुई। आपको लगता है कि कुवैत में 450 केडी को जमा करना आसान है? क्या ये मेरी या आपकी किसी की काबिलियत है? ये खुदा का अनुग्रह है, ये उसकी प्रार्थनाओं का, खुदा के साथ रहने का परिणाम है। हालेलुया। अपने आप को एनकरेज करिए, अपने प्रार्थना के जीवन को देखिए प्रियो। हम में से हर एक को उसकी आवश्यकता है, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, फाइनेंस में हो, हेल्थ में हो, हर
आध्यात्मिक रूप से हो, गेट एनकरेज। प्रार्थना का जीवन कैसा है? दानियल का बहुत अच्छा था। परमेश्वर को पता था कि कब और कहाँ किसे उठाना है। जो शारीरिक मसीह है वो आत्मिक मसीह को पसंद नहीं करते। हम देखेंगे लूका की इंजिल 21वां अध्याय और उसका 17 वचन। लूका की इंजिल। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये उसके नाम के कारण होगा। आज हेट्रेड है लोगों में। जब आप खुदा में आ जाते हैं तो लोग आपसे दूर हट जाते हैं। वो सोचते कि देखे कि ये लड़की कैसे परेशान होती है, देखेंगे, आजमाएंगे, ताने मारेंगे आपको। मेरे साथ हुआ है। वो उस वर्च पे लाके खड़ा कर देते कि आप तरस जाओगे, परंतु हमारा खुदा ऑन टाइम गॉड है, समय पर आता है मदद करने के लिए। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। दानियल पर आत्मिक अटैक, स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक, शैतान आपके घर वालों के, चर्च के लोगों के रूप में अटैक करेगा। अपनी पीठ थपथपाइए और धन्यवाद प्रभु, मैं आपके कारण सताया जाता हूँ। आप महसूस करेंगे प्रियो, मैंने करीबी से किया है। पहला पत्रस 4:4 पढ़े। पहला पत्रस 4:4। 4:4। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसीलिए वे बुरा भला कहते हैं। इसीलिए वो बुरा भला कहते हैं, क्योंकि आप उनका गलत कामों में जब साथ नहीं देते तो आपके ऊपर कंडमनेशन आएगा। यहाँ पर कुछ समय पहले ऐसे ही हुआ था कि यहाँ से बाहर निकला जाए, बाहर से एड्स मिल जाएगी, आपके नाम को ऊंचा कर देंगे, आपको पासबान बना दिया जाएगा। परंतु यहाँ का जहाँ जिस चर्च ने HOC को चालू किया है, वहाँ पे कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो हमें कहाँ, हमें जवाब खुदा को देना पड़ता है, किसी इंसान को नहीं देना है। आजमाइशें आएंगी प्रियो, पर जब आएंगी तो वो आपको फतेहमंद करेगा अपने समय में। वो आपके ओहदे को, दानियल ने को जैसा उसने ऊंचा किया वैसा करेगा। यीशु के लिए यस, दानियल का यह था, परंतु शैतान के लिए नहीं। और आजकल ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, यीशु तो 7 बार गुनाह करेंगे तो भी उठा लेगा। ऐसा नहीं है, हिसाब तो देना ही है, जजमेंट सीट के पास जाना ही जाना है। बेहतर है समय पे जान ले, वरना कष्ट होगा। हमने लास्ट अध्याय में देखा था कि जो गुनाह करता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस उसी को भुगतना पड़ता है। तो दुश्मन दानियल को सांसारिक बातों में नहीं पकड़ पाया। क्यों? क्योंकि वह सांसारिक नहीं था, धार्मिक था, खुदा की उपस्थिति में अधिक रहता था। 6वां वचन, दानियल को अपने आत्मिक होने की कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने क्या किया? 6वें वचन में हम देखते हैं दानियल के 6ठे अध्याय के 6वें वचन में हम देखते हैं, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। तारीफ कर रहे, प्रशंसा कर रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने, अपने हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की, मतलब मीटिंग की, डिसाइड किया, अग्री हुए कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वसीहों की मान में डाल दिया जाए। प्रियो, इसे अंतिम दिनों से रिलेट करिए। 1 गॉड, 1 कल्चर, अभी यही चल रहा है। एक खुदा हो, एक नियम हो। और ये कौन? एंटी क्राइस्ट ये कराएगा, ये करना चाह रहा है। उस समय भी यही हुआ कि खुदा के सामने नहीं, पर दारा के सामने, दारा को पूजा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, उसके सामने नतमस्तक हुआ जाए। प्लानिंग चल रही थी। अंतिम दिनों में ऐसा ही होना है।
फॉल्स लीडर आएगा और वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा कि एक गवर्नमेंट, एक रिलीजन, एक पॉलिटिकल लीडर, और वो एंटी क्राइस्ट होगा। यही समय आने वाला है और हमें इसीलिए खुदा में ज़्यादा तैयार होना है, अपने प्रार्थना के जीवन को और स्ट्रॉन्ग करना है। और परिणाम क्या होता है? वो राजा के पीछे लगे सारे लोग मिलके, एक अकेला 119 लोग, मेजॉरिटी विंस कहते हैं, राजा ने आज्ञा दे दी, हस्ताक्षर किए 9वें वचन में। 10वें में देखते हैं, दानियल को पता लगा, दानियल को शामिल नहीं किया गया था उसमें। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य ईर्ष्या के कारण गलत था 119 लोगों का। और वो हम देखते हैं कि दानियल किसी के सामने 10वें वचन में हम देखेंगे, जब दानियल को मालूम हुआ कि यह पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। जब ये नियम निकल गया तो भी उसने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि वो सत्य के साथ था, उसके अंदर जो परमेश्वरों की आत्मा रहती, उत्तम आत्मा रहती, और उसने जो अपने माता पिता के घर से सीखा था यहूदी तौर तरीके से प्रार्थना करना, वो खुदा से अपने देश, अपने लोगों के लिए सलामती की प्रार्थना कर रहा था। किसके लिए? यरूशलेम के लिए, यरूशलेम के लिए सलामती की वो प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर कंट्रोल में है। कोई और कहता तो चलो थोड़े दिन की बात है, हम कर लेते हैं, ऐसा क्या फर्क पड़ता है, एडजस्ट कर लेते, परंतु वह परमेश्वर के सामने नहीं किया। उसने परमेश्वर के साथ था वो। उसके सामने 2 सरकारें थी, एक थी दारा की सरकार, दूसरी थी परमेश्वर की सरकार। हालेलुया। आपको जांचना है आप किसके साथ हैं। रोमियो की किताब 13:1, रोमियो की किताब 13वां अध्याय। एक प्राणी हुकूमतां दे अधीन रहे, हाँ, क्योंकि अजिही कोई हुकूमत नहीं जिहड़ी परमेश्वर दी वल्लों ना होवे, हाँ, अते जिन्नियां हुकूमतां हन वो परमेश्वर दीयां ठहराईयां होईयां। हालेलुया। एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के अधिकारी है, वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। अगर आपका अधिकारी जहाँ से आप रिलेशन रखते हैं वो ना कह दे तो ना होना चाहिए, खुदा ना कहता है तो ना होना चाहिए, ठीक है ना। अधीन रहो, हमें सीखना है उससे। पहले की तरह प्रार्थना, धन्यवाद, यहाँ तक कि फिर हाँ, दानियल प्रार्थना करता रहा यरूशलेम के लिए, और वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता था पर उसने किया नहीं। हम देखेंगे एक्ट्स ऑफ प्रेरितों की किताब 4था अध्याय, इसका 27, 28 और 29 हम देखेंगे। एक्ट्स अपोस्टल। क्यों जो सच्ची मुची इस शहर विच तेरे पवित्र सेवक यीशु दे विरुद्ध जिन्हों तू मसा किता, हेरोदेस ते पुन्तियुस पिलातुस पराइयां कौमां ते इस्राएल दे लोकां सने इकट्ठे हुए। हम देखते हैं कि पुन्तियुस पिलातुस ने भी आखिरी में यीशु के लिए हाथ धो लिए थे। और ठीक वैसा ही यहाँ पर भी होता है कि खुदावत कहता है कि मेरे चलते हुए तुम सुरक्षित हो। उसमें वो उम्र में चालाकी दी थी जब वो छोटा था, 20 साल का, तो अब इस उम्र में आके 90 साल में वो क्या चालाकी करता होता, परिपक्व मनुष्य हो चुका था वो। हालेलुया। दानियल ने ऐसा कुछ ना किया बल्कि विपरीत किया। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर है वो बाहर वाले से बड़ा है। उत्तम आत्मा, उत्तम परमेश्वर की आत्मा। गोलियत जैसे बहुत लोग मिलेंगे प्रियो, पर हमको दाऊद जैसा मसीही बनना है। वो भी कब? जबकि शेरों के बीच में डाले जाए। खुदा के वचन में लिखा है कि मैं भेड़ को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। तो आज वही परीक्षा की घड़ी है, आज है, अभी है। 12वां वचन
हम देखते हैं कि दानियल 9वें अध्याय के 3 से 20 में लिखा हुआ है कि यरूशलेम की तरफ खिड़की खुली रख करके वो खुदा से प्रार्थना करता था। जब खुदावंत आपके साथ है तो आपको डर किस बात का। आप पढ़ सकते हैं उसमें, दानियल की किताब में 9वें अध्याय के 3 से 20 में। एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो टाइम काफ़ी होगा, तो इसीलिए हम उसको आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप उसे पढ़ें, आप उसको पढ़ें। हम 13वें वचन पे जाते हैं दानियल के, कि दानियल ने क्या किया। उसने ना ही उसने अपना ध्यान भटकाया और ना ही उसने कोई अपनी तरफ से अनाज्ञाकारिता की और ना ही उसने चिंता की। खुदा की आज्ञा को वो मानता रहा। और 14वें वचन में हम देखते हैं राजा उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? क्या वजह थी कि राजा उदास हो जाए? उसी ने तो आज्ञा दी थी। पर खुदा जब प्यार करता है, बाप अपने बेटे को प्यार करता है और जब सजा देता है ना, सबसे ज्यादा दुख बाप को ही होता है। माँ जब अपने बेटे को सजा दे दे, उसे खाना ना दे टेम करने के लिए, या उसको परेशानियों में रखे थोड़ी देर कि बच्चा सीख जाए, सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को होती है, माता पिता को होती है। खुदा बाप हमें बनाने वाला, हमारा रचयिता है, हम सबसे ज्यादा उसी को दुख होता है। तो ठीक उसी तरह से राजा भी दुखी हो गया। वो उसको बचाने के उपाय सोचने लग गया। 14वें वचन में देखते ही यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। वे आउट। एक कहावत है कि फॉर एवरी लॉ देयर इज वे आउट। ठीक है ना? हर एक क्या कहते हैं वो, हर एक कानून के लिए कोई ना कोई बाईपास होता है, बाहर निकलने का लिए रास्ता रहता है, कोई ना कोई। आप अगर कानून की किताब देखें तो जो सरकार नियम बनाती है तो उसमें वे आउट भी उसके लिए बना के रखती है। तो वैसा राजा ने आज्ञा तो दे दी थी, पर वो उसके बारे में चिंतित भी था, वे आउट सोच रहा था। 15वां वचन कहता है कि तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, शिकायत कर दी, चुगली कर दी। हे राजा, यह जान रख कि बादी और फरासियों में यह व्यवस्था है कि जो जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। राजा को प्रोवोक कर रहे कि नियम है, राजा ने बनाए कानून और उसी को नियम सिखा रहे वो। और तब राजा ने 16वां वचन, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। पिलातुस पिलातुस ने हाथ धो लिए थे यीशु के लिए। ठीक वैसी ही सिचुएशन है यहाँ पर कि राजा ने हाथ धो लिए, आज्ञा दे दी कि मान में डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसने वो परमेश्वर के साथ था, अटल था, अपने सीधे रास्ते से, खुदा के बताए रास्ते से वो ना टला, गुनाह की तरफ नहीं गया। परिणाम उसको सिंह के मान में डाला गया। राजा भी बेचैन, और आखिरी में राजा ने भी कह दिया, जब उसको कोई तरीका ना समझ आया तो छोड़ दिया उसे कि तेरा परमेश्वर ही अब तुझे बचाए। ये एक गवाही के रूप में बाहर आता है। और उसने शेर की गुफा में डाल के उस पर क्या किया? 17वां वचन बताता है कि उस पर मोहर लगा दी गई, मोहर लगा दी गई। तब एक पत्थर, कैसा मोहर? तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुख पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से, अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। आपको पता है कि एक बार स्टैम्प हो गया तो फिर उसे कोई बदल नहीं सकता। हालेलुया। और यहाँ पर राजा ने ऐसा किया कि दानियल को बोला, अब जा, तेरा परमेश्वर तुझे बचाए। अब उसने अपनी सील लगा दी वहाँ पर। 18वां वचन देखेंगे और हम देखेंगे कि राजा की क्या स्थिति थी।
उसने जब गलत काम कर लिया, आपकी आत्मा आपको झकझोरती है, आपका जमीर आपको झकझोरता है। 18वां वचन, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। आपसे कुछ काम हो जाए ऑफ द वे, यही परिणाम होता है। अनुभव किया है कि नहीं? सच बोलिएगा अपने आप से। सभी करते हैं, तभी तो जीवन है ये। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अनहोनी बात नहीं है। हर एक के साथ होता है, हर एक के साथ होता है। तब राजा अपने महल में चला गया, उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाएगी। मीन्स ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, किसी चीज में उसको रुचि नहीं थी। हम और आप भी यही महसूस करते हैं, गलत हो जाए तो हमें किसी चीज में रुचि नहीं लगती और उसे नींद भी नहीं आई। कितनों ने अनुभव किया है कि नींद नहीं आती अगर कुछ गलत हो जाता है तो। अगर आप परेशान हैं किसी चीज को लेके, अगर आपकी मर्जी पूरी नहीं होती तो यह होता है। और उसे नींद भी नहीं आई। 19वां वचन, भोर को पौफटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। उसको कुछ इंट्यूशन हो रहा था, उसको कुछ महसूस होता होगा। खुदा उसके दिल में बात करके उसे कुछ सिखा रहा होगा, उसे बता रहा होगा, उसको कुछ रिवील कर रहा होगा, उसको उसके ऊपर अपना प्रकाश प्रकाशित कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि खुदा की नजर में जो अनुग्रह पाता है वो इंसानों की नजर में भी अनुग्रह पाता है। तो उसने पाया था खुदा की नजर में अनुग्रह, तो खुदा ने उसको बेचैन किया होगा कि तू जाके जल्दी देख क्या सुबह। अगर कुछ हो जाए तो हम भी ऐसे ही करते हैं, तड़के उठ के काम देखने की कोशिश करते हैं। आज जब पेपर नहीं मिले तो मैं बेचैन थी, रात में रेस्टलेस थी। सुबह उठ करके पहले कॉल किया कि आज कौन है ड्यूटी पे जो मेरी मदद कर सके कि पिक्चर लेके भेज सके। थैंक्स टू मीडिया कि मिल गया। कहने का मतलब ये है कि हर कोई इस प्रकार की बेचैनी को महसूस करता है। खुदा ने राजा दारा को बेचैन किया, बिना भोजन के रहा वो। सुख विलास उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। 19वां वचन, भोर को पाँव फटते ही राजा उठा, सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। 20 में हम देखते, तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास। देखिए क्या रेफर किया, लोग कहते जीवता हो, युगानुयुग बना रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, जरा पढ़िएगा कि शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में तो नहीं था, उसको विश्वास नहीं था पूरी तरह से। दानियल में था और ये भी जानता था कि दानियल के अंदर परमेश्वरों की आत्मा है, उत्तम आत्मा है, परंतु उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं था। चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास। कितना अच्छा लगता है जब आपको यीशु के नाम से जाना जाता है। कभी महसूस करके देखा है? मार्क सुनने मिलते हैं ड्यूटी पे, आश्रम के दार, इनकी मसीही आश्रम के दार, इसलिए ऐसा है, इसीलिए ऐसा है। बहुत बार आप लोगों ने भी सुना होगा, क्योंकि मसीही है तो उनको कॉन्फिडेंस रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदा खुदा आपके साथ है। शुक्र है कि वो इतना जानते हैं, पर हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी मन की आंखें खुले, कि वे पूर्ण रूप से जैसे दारा ने जाना वैसा वो भी। अगर आप इसे सार्कास्टिक लें, मजाक में ले, ताना मार के, तो भी जब हम मसीह में आए और हमारे घर वालों को पता लगा कि ये प्रार्थना करती है, फलाना करती है, आनंद को जॉब नहीं मिल रही थी, उस टाइम हमें ताना दिया गया कि तुम जिनसे प्रार्थना करती हो, जिन लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, कहते हो कि उत्तर आता है, मैंने उन लोगों को गवाहियाँ दी थी, तो बोले तुम भी करो ना, सुनता नहीं क्या? आपके आत्मिक जीवन पर आघात होगा, चोट पहुंचाई जाएगी, पर खुदावंद आपको उसमें से उबारता है। हालेलुया। तब दानियल ने, 21वां वचन, तब दानियल ने
राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। राजा को ग्रीट करने का यही तरीका था। हम भी जब खुदा के दरबार में आते तो धन्यवाद दे करके आते। वर्शिप ऐसे ही होना चाहिए कि पहले धन्यवाद दो, फिर उसकी प्रशंसा करो, महिमा करो, और फिर बाद में होली प्लेस में जाओ जहाँ पर स्तुति हो, जहाँ पर डायरेक्ट उससे बातचीत हो। हालेलुया। तो ठीक उसी प्रकार से ये राजा को कह रहा है कि युगानुयुग उसको प्रेस कर रहा है, युगानुयुग जीवित रहे, जबकि जानते हैं फैक्ट तो ये है कि युगानुयुग कोई नहीं जीवित रहता, परंतु ये तरीका है अधिकारियों को ग्रीट करने का। 22वां वचन, मेरे परमेश्वर ने आप अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। जब आपकी कोई गलती ना हो तो खुदा आपको प्रोटेक्ट करता है, कहीं न कहीं से वो कोई रास्ता निकालता है, आपको आगाह कर देगा, रोक देगा। क्यों? क्योंकि उसके अनुग्रह की ढाल आपके चारों तरफ रहती है जब आप निर्दोष पाए जाते हैं। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। राजा को भी वो बता रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 34 का 7। भजन संहिता 34 का 7। एक मिनट आप निकालिए। निकालिए और पढ़िएगा। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत। व्हाट अ ग्रेट प्रिविलेज। यहाँ के अमीर के चारों तरफ वो सिक्योरिटी स्क्वाड रहता होगा, आपकी चारों तरफ दुनिया के रचने वाले खुदावन खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु उसके स्वरूप रहते हैं। हालेलुया। और जब वो साथ में है, आपके केस कौन जा सकता है प्रियो? छावनी किए हुए उनको बचाता है हर हाल में। अभी गीत गा रहे थे कि गिरते हुए को उठाता है। गाया ना, जय जयकार करते हुए। जब आप गीत गाते हैं, भजन करते हैं, उसकी मीनिंग को समझिए प्रियो। आपका मन अंदर से प्रफुल्लित हो जाएगा, खुशी से भर जाएगा, धन्यवाद से भर जाएगा उसके प्रति कि कैसा अद्भुत रूप से वो आपको बचा के रख रहा है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, आपके आत्मिक जीवन को बढ़ा रहा है, आपके घर परिवार को देख रहा है। ऐसा हमारा जिंदा खुदा है। भजन संहिता 15 का 1 से 5 देखेंगे। 15 का 1 से 5। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? सवाल है। कौन? वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। प्रियो, अगर आपने कमिट कर दिया तो बी कमिटेड। एक बार आपने वादा कर लिया। हम लोग छोटे थे तो एक कहावत सुनते थे और शायद ग्रंथों में भी लिखा होगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। कमिट कर दिया तो बी कमिटेड, चाहे वो दोस्त भाई हो, परिवार हो, रिश्ते हो, जिस भी बात के लिए हो। कई बार जब ऐसा भी हो जाता है तो भी खुदा खुश होकर के आपको क्षमा करके वहां से उबारता है। जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है, एज लॉन्ग एज आप कोई गलत नहीं कर रहे, आपने किसी का नुकसान नहीं कर दिया, वो आपके साथ रहता है, हृदय से सच बोलता है, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं। सुन लीजिए, प्रॉमिस कर दी तो कर दी, बदलना नहीं है। हानि उठानी पड़े तो आप हानि उठाइए, उसके लिए तकलीफ होती है, बट खुदावन जयवंत करता है। जो अपना रुपया ब्याज से नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। क्या करने के लिए? कि किसी तरह से
दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ब्राइब नहीं लेता। कई बार ऐसा होता है, कहा गया था कि ऐसा हो जाओ, ऐसा कर लो, बाहर से हो जाएगा तुम्हारे लिए। बट बी केयरफुल डिसीविंग स्पिरिट से। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। हालेलुया, खुदा के नाम की जय हो। और उसका वचन ए और आमेन है, उसको लेके हमें चलना चाहिए। रेवलेशन 2:4 कहता है कि अपना पहला प्यार नहीं छोड़ना है। आप पढ़ लीजिएगा, पहला प्यार नहीं छोड़ना है। टाइम है हमारे पास, देखा जा सकता है। प्रकाशित वाक्य की पोथी 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पोथी 2 अध्याय और उसका 4था वचन। पर ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ गिला है कि तू अपना पहला प्रेम छੱਡ बैठा। हाँ, सुन लीजिए, जिसने आपको आप अयोग्य होने के बाद भी अपना पुत्र बना लिया, सिर्फ इसलिए कि आप उसके साथ संगति कर सके। उसने तो अपना सब कुछ दे दिया। उसने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। उसने हमारी सुख सुविधा की, हमारी नजात की, सारे इंतजाम कर डाले, सब कुछ कर दिया उसने। उसने अपना प्यार दे दिया हम पर, हमने भी किया, तब तो उसको खुदा बाप कबूल कर लिया। और कबूल करके हमने क्या किया? हम उसको छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों में अविश्वास करके, गुस्सा दिखा के, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, आज खुश नहीं है खुदावन। हंस रही हमारी प्रतिभा 10 दिन गोवा के आई है। कहने का मतलब ये है, उसके मन में, हमारे मन में, इंसान है ना, कभी ना कभी ऐसा आ जाता है। जब ऐसा आता है तो दुखी हो जाते, और खुदा नहीं चाहता, कहते तुमने तो अपनी पहली मोहब्बत छोड़ दी है। हमें ध्यान रखना है कि अपने जीवन में, जीवन के हर कार्य में पहला स्थान उसी को देना है, इंसान को नहीं, उसको देना है। वो काबिल खुदा है, आपको फतह देने पर राजी है, तत्पर है, उत्सुक है, तैयार है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे 23 और 24 वचन दानियल का 23-24। दानियल 6वें अध्याय का 23 और 24। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। He will take you out safe and sound। हर मुसीबत से वो आपको सुरक्षित, आनंदित बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। उसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं पाया गया। ये दूसरा इंसिडेंस है दानियल की किताब में 6वें अध्याय में, और हम देखते हैं कि ये दानियल के बारे में 1 से 6वें अध्याय तक लिखा गया। इसके आगे में प्रोफेसीज है, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये आपको मैंने शुरू में बताया था। उसके ऊपर कोई स्कार भी नहीं था। जैसे आग में से निकले शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हनन्याह, अजर्याह और मिका प्रोनाउंस करें, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, मिशाएल, हाँ, बाहर निकालने के लिए आग में से सुरक्षित आए। उनका कुछ भी बाल भी बाका नहीं हुआ था। ठीक वही स्थिति दानियल की हुई अभी, कि उसके विश्वास की परीक्षा ली गई। उसके जिस्म पे इतनी सी खरोच भी नहीं थी। भूखे शेर थे, वो शेर की मान में भूखे शेर थे, जो मांस देखे मनुष्य का स्मेल आए, बास आए, तो वो खाने के लिए चिल्लाते हुए टूट पड़ते थे। आगे का वचन देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। वचन में लिखा हुआ, when God is with you, who can go against you? तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों
और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। प्रियो, वचन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई आपको गिराने का प्रयत्न करे, वो खुद ऐसे काम कर जाता है कि खुद ही गिर जाता है उसमें। वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसे काम कर बैठेगा जो आपको अधिकारी नहीं करने बोलते, और परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। हम देखते हैं कि सबोपदेश की किताब, सबोपदेश की किताब श्रेष्ठ गीत, नीति वचन के बाद में हाँ हितोपदेश बोलते हैं, सबोपदेश इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में एक्लेसियास्टिस आएगा। गज़लो सबोपदेश उर्दू में गज़लो इसका 10वें अध्याय का सॉरी वाज कहते हैं, वाज उर्दू में वाज कहते हैं। 8वां वचन। जो हाँ बोलिए। ਜਿਹੜਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ लड़ेगा। ये ध्यान रखिए कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप लोग भी करते होंगे, कि जो आपके अगेंस्ट आते हैं खुदा उनको उठा के पूरी तरह से बाहर ही कर देता है। ये आपका व्यक्तिगत अनुभव भी होगा आपके लोग। तो अगर ये खुदा में विश्वास रख के चलिए, वो जिंदा खुदा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आज इन्होंने प्रार्थना की तो स्वर्ग धरती पर, धरती के नीचे किसी और को अधिकार नहीं दिया गया है। ये हमारा खुदावंद खुदा है। हालेलुया। 25वां वचन देखेंगे। तब दारा ने क्या किया? दानियल की किताब में 25वें वचन में हम देखेंगे, दानियल की किताब में 25वां वचन, दानियल की किताब की 6वें अध्याय की 25वीं आयत पढ़िए। नो प्रॉब्लम। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वालों, देश देश के सब जाति के सब लोगों और विभिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। बहुत कुशल हो। ये कौन लिख रहा है? दारा। आपको मैं बताऊं, हमारी प्रार्थना सभा में एक जिशान करके मुस्लिम व्यक्ति है। जब देखो तब इस्लाम की बातें। जब कठिनाई में आया, आखिरी में कहता है कि अपने खुदा से मेरे लिए दुआ कराओ। एक दूसरे कल डॉक्टर अख्तर के लिए दुआ की गई, एक दूरिया नाम की बेटी के लिए दुआ की गई। ये मुस्लिम लोग हैं प्रियो। बाबू भाई मुस्लिम व्यक्ति है, पर वो हमारे अपने जब खुदा के बंदे हैं, अगर उनके आचार विचार व्यवहार और वो जानता है कि आपका जीवन प्रार्थना का है, तो वो एक दिन हार करके आपसे कहेंगे कि हमारे लिए दुआ करो। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा ने, हम देखते हैं कि बाइबल में हर उस जगह पे मौजे किए, चमत्कार किए, जहां पर लोगों ने अपने मुंह से इकरार किया कि मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मैं चलना चाहता हूँ, मेरी आत्मा को चंगा कर दीजिए। वो दुष्टात्मा से छुटकारा पाने की बात खुदा ने हर उस जगह मौजे किए, हर उस जगह मौजे किए खुदा ने, जहाँ लोगों ने अपना विश्वास दिखाया। जैसे वो साजिद जो सेनापति था, उसने अपना विश्वास दिखाया। एक स्त्री ने कि कुत्ता भी झूठा खा लेता है, उसने अपने विश्वास को जाहिर किया, उसके सामने प्रकट किया। आप भी करिए, आप भी करिए। न जाने, हम जानते, हम इंसान हैं, हमारे जीवन में कितने ही ऐसे एरियाज होते हैं, कितनी ही जरूरतें होती हैं, कई बार बोल ही नहीं पाते, इकरार कर ही नहीं पाते। उसके सामने आ जाइए, उससे बातें करिए, उसके सामने घुटनों पे आइए। वो सब कुछ कर सकता है। नथिंग इम्पॉसिबल फॉर हिम, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम।
हालेलुया, खुदा के नाम की महिमा हो। 26वां वचन देखेंगे। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के हालेलुया, समुख हालेलुया। किसके परमेश्वर? दानियल के परमेश्वर दानियल के परमेश्वर। हाँ, आगे पढ़िए। दानियल के परमेश्वर के समुख कांपते और थरथराते रहे। हालेलुया। Fear of the Lord is the beginning of the wisdom. खुदा के प्रति भय बुद्धिमानी की शुरुआत है। बुद्धिमान हो गया दारा राजा, क्योंकि जीवित और जुगाजुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। वो कभी नहीं बदलता, हमेशा यकसा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अशरफ साहब प्रोनाउंस यकसा, पास्टर मैनुअल भी कहते थे यकसा। वो कभी नहीं बदलता, कल, आज और आने वाले समय में वो एक सा है। उसका व्यवहार हमारे प्रति, उसके बच्चों के प्रति एक सा है। उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, परंतु वह, उसका वचन कभी न टलेगा। प्रियो, उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हालेलुया। 27वां वचन पढ़ेंगे। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया और वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। हालेलुया। कष्टों में पड़े, अगर उसके नाम से आपके ऊपर परसिक्यूशन आए, आप पर आरोप लगाया जाए, तो बल्कि आनंदित हो जाना है कि वह आपको बचाने वाला है, वह छुड़ाने वाला है, चाहे सिंहों की मांद क्यों ना हो। स्वर्ग में और पृथ्वी पर आपके लिए अद्भुत चिन्हों को प्रकट करेगा, चमत्कार करेगा, मौजे करेगा आपकी लाइफ में। हम में से हर एक ने उस मौजों को महसूस किया है प्रियो। और हम देखते हैं कि दानियल 20 साल की उम्र में आया, उसकी मृत्यु वहीं पर ही हुई है। वो कहीं नहीं गया, 90 वर्ष का हो गया था। फेथफुल था वो, परंतु उसने अपने परमेश्वर को ना छोड़ा, पहले प्यार को ना छोड़ा, पहले प्यार को ना छोड़ा। ये हमें सीखना है इससे। अपने विश्वास को दृढ़ करना है, अपनी प्रार्थना के बैकअप को स्ट्रॉन्ग करना है। 28वां वचन, आखिरी वचन। इस प्रकार दानियल दारा और खुसरू-फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख और चैन से रहा। मतलब वो वहीं पे मृत्यु पाया, और स्ट्रगल करते हुए नहीं, सुख और चैन के साथ में। हम देखेंगे कि हमें इफिसियों की किताब 5:27 हम देखेंगे। इफिसियों की किताब, इफिसियों 5:27 वचन। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਬਦਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। हालेलुया। हालेलुया। जो भी कार्य खुदा हमारे जीवन में करता है, वो ये पर्पस से करता है। वचन में लिखा है कि जो भी कुछ हमारे साथ होता है, सब मिलकर के भलाई ही उत्पन्न करता है। और क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि दानियल के साथ क्यों हुआ? आखिरी में दारा जैसा राजा, मादी फरासी, मूर्ति पूजक, उसके सामने नतमस्तक हो गया और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने खड़ी करे जिसमें न कलंक, अंडरलाइन करिएगा, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। प्रियो, जो वचन हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, उससे हमें अपने हृदय में लिख लेना चाहिए। हम इंसान हैं, खुदा से छोटे हैं, गलती के पुतले हैं, परंतु उसका वचन हमें उसमें से उभारने में काबिल है। तो हम देखते हैं, देखना ये टाइम है कि हम देखें कि क्या हम भी उतने आत्मिक हैं। अगर नहीं है हमारा प्रार्थना का जीवन मजबूत, तो हमें
खुदा के सामने आकर के उससे मांगने की जरूरत है और अपने प्रार्थना के जीवन को मजबूत करने की आवश्यकता है। कल अशरफ साहब ने कहा था कि प्रार्थना करना मतलब बड़े शब्दों का उपयोग नहीं है। आप उसके सामने साधारण शब्दों से बोल सकते हैं। क्या समस्या है आपकी? आप किसी और से शर्मा जाओगे, पर उससे आप नहीं शर्मा सकते। उसके सामने आप अपने आप को ट्रांसपेरेंट करके रख दीजिए, पारदर्शिता के साथ रख दीजिए। वह काबिल खुदा है, वह आपको उसमें से बाहर निकाल देगा। हालेलुया। आज मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा ने हमसे प्रार्थना के जीवन को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में बात की है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता, स्तुति महिमा प्रशंसा देती हूँ प्रभु जी कि आज आपने अपने वचन के द्वारा परमपिता अपने बच्चों से बात की है, मुझसे, अशरफ साहब से, सब लोगों से जो आगे सुनेंगे इस प्रार्थना को, इस वचन को, उन सब से आप बात करेंगे प्यारे पिता। अपना प्रकाश उन पर प्रकाशित करेंगे, अपना रेवलेशन देंगे प्यारे पिता। और प्रभु जी हम जानते कि हमारी सामर्थ्य आप ही में है, क्योंकि आपने हमें भय की रूह नहीं दी है और ना ही कंफ्यूजन की रूह दी है परमपिता, परंतु सामर्थ, प्यार और बुद्धिमानी की रूह दी है। प्रभु जी हम इन बातों को लेकर के आपके सामने आते हैं। परमपिता परमेश्वर अपना अनुग्रह की दृष्टि यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति पर, आज के इस वचन को सुनने वाले व्यक्ति पर, हम खादमों पर प्यारे पिता अपनी अनुग्रह की दृष्टि करिएगा। प्रभु जी अगर हम कहीं कमजोर हैं प्यारे पिता, हम जानते कि हम हैं, परंतु आप हमारी सामर्थ हैं। आपसे हम आपकी वो उत्तम आत्मा, परमेश्वरों की आत्मा, बाप बेटा रूल कुद्दस की आत्मा को अपने अंदर आज एक बार फिर से ग्रहण कर लेते हैं, इस कलीसिया में ग्रहण कर लेते हैं प्यारे पिता। हमारा शरीर जो आपकी कलीसिया है, आपका रहने का निवास स्थान है प्यारे पिता। हे प्रभु जी अपनी उस प्रार्थना, हमारी प्रार्थना के जीवन को अपनी सामर्थ्य से मजबूत कर दीजिएगा प्यारे पिता, ताकि आज और इससे आगे परम पिता आपके बच्चे जब आपके सामने घुटने में आए परम पिता, आपसे बातें करने आए, तो आपको वो सुनने में मीठा लगे और प्रभु जी उत्तर बन के आए। हे परम पिता दुनियावी भाग दौड़ में, रेस में, ओ प्यारे पिता जो आज लगी हुई है प्रभु, इसमें हम में से कोई भी गुमराह ना हो सके प्यारे पिता। हे प्यारे पिता मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, ऐसा हर एक को भर दीजिएगा। हर एक के परिवारों पर, उनके बच्चों पर अपनी ऐसी दया अनुग्रह की दृष्टि रखिएगा कि शेर की मान में भी अगर वो गए हैं तो वहाँ से वे सुरक्षित आ सके। प्रभु जी शैतान चुरा न सके आपके चुने हुए को, उनके परिवारों को प्यारे पिता धन्यवाद देते हैं। आज जो कुछ सुना पढ़ा, विश्वास करते कि वो सब हमारे दिलों में नक्श हो गया और 1000 गुना फल लाने वाला होगा प्यारे पिता, और आपके नाम को महिमा मिलेगी। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबों को बहुत I believe कि खुदा ने आज बहुत काम किया है हम में से हर एक के जीवन में। हर दिन वो हमें सिखाता है। आगे का समय मैं अशरफ साहब के हाथ में दूंगी और जब प्रार्थनाएं हो जाएंगी सारी, उसके बाद में हम चाहते हैं कि थोड़ी देर आप यहीं बैठिएगा ताकि हम आने वाले महीने के बारे में बात कर सकें। जो क्रिसमस का समय है, कोविड के कारण बहुत सारी बातें पीछे रह गई थी, कोई कार्य नहीं कर सकते, सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, पर जो खुदा हमें करवा सकता है इस भवन के अंदर, हम वो ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। हम इस विषय पे थोड़ी देर बात करेंगे और आपके टाइम के पहले हम बाहर निकल जाएंगे। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। आज आपने डैनियल का नेक्स्ट जो आज चैप्टर था वो समझा। अभी समय है कि मैं भाई सनी से कहूँगा कि वो आए, हम इनके लिए दुआ करेंगे इससे पहले कि हम ऑफरिंग की ओर चलें।
भाई सनी की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, सब लोग हाथ बढ़ाएंगे भाई की तरफ, और मैं भाई बूटे से चाहूंगा कि वो इनके लिए दुआ करे। आइए भाई, हालेलुया, हम आपके साथ हम आपके साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम मुत्तफिक हैं आपके साथ। हालेलुया, मेहरबान खुदा तेरा धन्यवाद करते खुदा तेरा शुक्र की तारीफ करे प्रभु तेरे बच्चे जो आज खुदा सालगिरह खुदा बड़ी बरकत देना खुदा जैसे खुदा पिछले साल में संभाला खुदा न्यू साल में खुदा नाम का नाम बरकत देना खुदा धन्यवाद शुक्र की तारीफ करे प्रभु तेरा धन्यवाद करे अपने बेटी को खुदा संभाल के रखना खुदा दया और कृपा करना खुदा विश्वास करते हैं आप जी ने बेनती को सुना है, कबूल किया है, मांगता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। इसी तरह अगर किसी का बर्थडे है इस महीने में तो वो खड़ा हो, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। नवंबर में किसी का बर्थडे है, किसी का कोई पहला कोई नहीं चलता। अच्छा, इनके लिए भी हम दुआ करेंगे, बहन के लिए इधर आए, हम सब हाथ बढ़ाएंगे इनकी तरफ, और मैं फिरदौस से चाहूंगा कि इनके लिए दुआ करें। हालेलुया, प्रेज़, सब हाथ बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्यारे पिता हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरे शुक्र अदा करती हूँ, खुदावंद तेरे शुक्र 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 हमेशा तेरा शुक्र। अब खुदावंद तेरे शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने अब हमें बख्शा है। खास तौर पे अब मेरी बेटी को तेरे सामने रख देती हूँ, इन दोनों हस्बैंड वाइफ को तेरे सामने रख देती हूँ। अब तो इस बच्चे के साथ होना जो कि एबा कॉल किया बर्थडे थी इस महीने में 17 को, तेरा शुक्र अदा करते हैं एबा कि उसने एक और साल में एबा कदम बढ़ाया है। एबा तेरा शुक्र अदा करती है इन दोनों के लिए एबा, तो इनके हस्बैंड और इन दोनों को अपनी बरकतों से मालामाल करना। अगर इनकी जिंदगी में कोई कमी है तो आज तेरे यीशु के नाम से मांग लेती हूँ। हालेलुया फादर लॉर्ड, तेरा शुक्र अदा करते हैं एबा कि तेरी बच्ची तेरे सामने झुकी रहती है, तेरे सामने एबा झुकी रहती है, तेरी खिदमत करती है, तेरी खिदमत में पीछे नहीं गया एबा, तूने इनको जोड़ा है एबा, तो तेरा शुक्र अदा करती हूँ इन दोनों के साथ होना है। अब इनकी वेडिंग एनिवर्सरी जबकि अब 25वीं है, तेरा शुक्र अदा करती हूँ बहुत सारे साल इनकी जिंदगी में इसी तरह आते रहे अब, और तेरे साथ अब इसी तरह झुकते रहे। तेरे सामने रखती है अब, इस वक्त दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे नाम से मांगती हूँ आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, और मैं लखवीर से चाहूंगा कि वो ऑफरिंग के लिए गीत गाए, और खुदावंद उनको बरकत दे। अभी समय है कि हम ऑफरिंग जो खुदा हमें देता है उसके दिए हुए में से उसके घर पे लेते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ यू। आगे सिस्टर जी शुरू करो। बस टाइम थोड़ा हालेलुया। आइए हम इस सभा के लास्ट गीत को गाएंगे। अपनी हजूरी में मेरे खुदा, अपनी हजूरी में मेरे खुदा, रुकी मामूरी में मेरे खुदा, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल।
हालेलुया। आइए हम खाने के लिए और ऑफरिंग के लिए दुआ करें, और मैं सुखराज से चाहूंगा कि आएं और दुआ करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ऑफरिंग के लिए और खाने के लिए। हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, हम जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, जिंदे से हवा तेरी तारीफ हो खुदा, तू महान ते सर्वशक्तिमान निगहबान है खुदा, तेरी तारीफ हो जिंदे यहोवा। खुदा आज की ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, जो भी आज का बीज बीजा है खुदा, इस बीज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे खुदा, तेरी बिना 60 गुना नहीं 100 गुना फल दे खुदा। इन्हां दे घर परिवारां ते बहुत सारी बरकत हो खुदा, इन्हां दी कमाई ते बहुत सारी बरकत हो खुदा, जो भी आज का खाना है जिस परिवार में खुदा, उस परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत हो खुदा। तेरे नाम दी विदाई हो, तेरे नाम दी महिमा हो खुदा, तेरे नाम दी विदाई हो जीसस खुदा। इस छोटी बेनती सुनो, कबूल करो प्रभु यीशु मसीह दा पवित्र नाम लेके मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम खुदा की सिखाई दुआ में शामिल होकर सब खड़े हो जाएंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, तमाम खानदानों के साथ जो इस मंडली के साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा हमेशा होता रहे, आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।